एक बॉक्स है, इलस्ट्रेशन 11 में देखो, एक बॉक्स है जिसमें 8 रेड बॉल्स हैं एंड 5 व्हाइट बॉल्स हैं। तो क्लियर है, हमें क्वेश्चन से क्लियर है कि टोटल बॉल्स कितनी है, दैट इज 13, n is 13. 2 successive draws of 3 balls are made. 2 successive draws का मतलब एक बारी जब रिप्लेसमेंट की गई उस टाइम पे 3 बॉल्स निकाली गई, दूसरी ड्रॉ जब रिप्लेसमेंट नहीं की गई तब भी 3 बॉल्स निकाली गई। हमने ये फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि फर्स्ट 3 आर व्हाइट एंड सेकेंड 3 आर रेड। हमने ये निकालना है। तो पहला मेन क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है, व्हेन देयर इज रिप्लेसमेंट। व्हेन देयर इज रिप्लेसमेंट मतलब बॉल निकाली गई और उसको वापस डाल दिया गया। और इसके साथ साथ हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पहले 3 चांसेस में व्हाइट बॉल आई और सेकंड 3 में रेड बॉल आई। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट 3 विल बी व्हाइट, प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाइट बॉल आने की। अब इसमें हम व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। व्हाइट कितनी है टोटल 5, इसमें से हमने कितनी निकालनी है 3 की प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल 3 आती है, 5C3 इसकी प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ टोटल, टोटल बॉल्स इज 13, इन 13 में से हमने कितनी निकाली 3। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 5C3 को अलग से सॉल्व करेंगे, 13C3 को हम अलग से सॉल्व करेंगे। वो कैसे करेंगे, 5 अपॉन 5 माइनस 3 ब्रैकेट में और डिनोमिनेटर इज 3। अब जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे, ये 5 कहां तक एक्सपैंड होने डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 5 माइनस 3 इज 2, 2 से पहले 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 को एक्सपैंड करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 के साथ 3 कट गया, 2 2 जा 4, तो हमारा इसका आंसर आ जाता है 10। तो प्रोबेबिलिटी क्या है 5C3 की 10, लेकिन अपॉन इज 13C3, 13C3 को इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में लास्ट में ऑल टुगेदर सॉल्व हुआ है, आप अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो जैसे आई एम शोइंग यू। तो इसको एक्सपैंड करेंगे 13 अपॉन 13 माइनस 3, ये ब्रैकेट में 3 एक्सक्लेमेशन। अब 13 एक्सपैंड होना है कहां तक, 13 इंटू 12 इंटू 11, 10 तक एक्सपैंड होगा, 13 माइनस 3 इज 10, नीचे आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 6 12, 3 2 6, तो 13 इंटू 2 इंटू 11, जल्दी से कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो। जो भी वैल्यू आएगी 10 डिवाइड बाय दैट वैल्यू कितनी आती है, 286। हाँ 286, लेट इट बी दिस वे। तो प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल की कितनी आई 10 बाय 286। उसी तरह हमने प्रोबेबिलिटी की सेकेंड 3 विल बी रेड, अब लेट इट बी बी, तो रेड बॉल आने के चांसेस क्या है, रेड है 8, 8C3 अपॉन 13C3, उसको भी इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हमने कंपाउंड इवेंट कैलकुलेट करना है, दोनों की प्रोबेबिलिटी ऑल टुगेदर, क्योंकि सक्सेसिव ड्रॉज किए गए हैं, सक्सेसिव मतलब इकट्ठे ड्रॉ किए गए हैं, और हम निकाल रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट 3 व्हाइट आती है और सेकंड 3 रेड आती है। तो हम इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी बी। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने इधर ही इसको लिख दिया है और यहाँ पर सॉल्व करा है, आप अलग अलग से सॉल्व करके भी इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। तो जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी आई ए की 10 अपॉन 286 मल्टीप्लाई बाय जो आप बी की निकालोगे, फिर सॉल्व करोगे, आपके पास ए बी कंबाइन आ गई। समझ आ गया ये पॉइंट? यस मैम।
ओके, सेकेंड केस में क्या करेंगे, व्हेन देयर इज नो रिप्लेसमेंट, नो रिप्लेसमेंट मतलब बॉल वापस नहीं डाली गई, तो पहली प्रोबेबिलिटी ए जब हमने निकाली फर्स्ट 3 इज वाइट, वो तो सेम आएगी, लेकिन जब हम जॉइंट दूसरी प्रोबेबिलिटी निकालने लगेंगे बी रेड बॉल की, वो डिपेंड होगा ए पे, क्यों, क्योंकि व्हाइट वाली बॉल्स वापस नहीं डाली गई, तो 13 में से 3 माइनस हो गई, 10 रह गई टोटल बॉल्स, तो 8C3 ये तो सेम रहेगा, क्योंकि 8 हमारे पास रेड बॉल्स हैं, उसमें से हमने 3 की निकालनी, आउट ऑफ टोटल कम हो गया, पहले टोटल 13 बॉल्स थी, अब 10 रह गई है, इसकी भी हम कंबाइन निकालेंगे कि इस सिचुएशन में कि जब बॉल वापस नहीं डाली गई, क्या चांसेस हैं कि फर्स्ट 3 व्हाइट आएंगी, नेक्स्ट 3 रेड आएंगी, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। अब क्लियर है ये सम? यस मैम। तो आप इंडिविजुअली इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा, इंडिविजुअली इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर इस तरह से लिखकर इसको यहाँ पे एक्सपैंड कर सकते हो, जैसे हम इंडिविजुअली एक्सपैंड करते हैं, तो फिर आप कटिंग कर सकते हो।